अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जो कि मैं FSH गाइडलाइन से आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो उसके ही इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसमें ये है कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है, कि एनी मेथड यूज्ड आफ्टर उपसी एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड बिफोर पोटेंशियल टाइम ऑफ द इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं? IUD, कॉपर IUD यूज़ होती है, लीवोनॉर्जेस्ट्रिल है, UPA। ठीक है, तो जो है ना इसमें ये कि जो कॉपर IUD आप विदिन 5 डेज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या ओवर 5 डेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओवुलेशन के 5 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा लीवोनॉर्जेस्ट्रिल 1.5 mg ओरल डोज है। ठीक है, और ये आप 72 आवर्स तक यूज़ करते हैं आफ्टर उपसी और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। जो है UPA 30 मिलीग्राम सिंगल डोज है, जो कि आप 5 डेज तक यूज़ कर सकते हैं, या 120 आवर्स कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। ठीक है, तो उसमें यह है कि जो लीवोनॉर्जेस्ट्रिल के बारे में उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो पेशेंट एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स लेती हैं ना, उनमें इसकी डबल डोज देनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा BMI जिसका 26 से ज़्यादा है ना, या वेट 70 kg से ज़्यादा, उसमें भी इसकी डबल डोज देनी पड़ेगी। मोड ऑफ एक्शन जो है कॉपर IUD का, ये फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करती है, प्री और पोस्ट फर्टिलाइजेशन दोनों को। ठीक है, और UPA जो होता है ना, सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, ये भी एक MCQ आ सकता है। ठीक है, और ये इफेक्टिव होता है LH सर्ज तक। ठीक है, उसके बाद जो होता है ना लीवोनॉर्जेस्ट्रिल जो है ना MKIT के नाम से आती है, 99% इफेक्टिव होती है। ठीक है, इसकी सिंगल डोज 0.75 और डबल डोज 1.5 है। नेक्स्ट ये FSRH गाइडलाइन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के हवाले से। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हेन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इंडिकेटेड, तो उसमें आफ्टर उपसी ऑन एनी डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि फ्रॉम डे 21 आफ्टर चाइल्ड बर्थ अनलेस जो है ना वो लैक्टेशनल एमोनोरिया ना हो। ठीक है, तो उसके अलावा उपसी फ्रॉम 5 डे आफ्टर अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ENC फॉर गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। ठीक है, उसके 5 डेज तक आप यूज़ कर सकते हैं, और इफ़ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाए तो फिर आप जो है ना वो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो इफेक्टिव मेथड ऑफ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉपर D जो है ना वो मोस्ट इफेक्टिव है, और UPA 120 आवर्स तक होता है, लीवोनॉर्जेस्ट्रिल अप टू 72 आवर्स होता है, और UPA मोर इफेक्टिव है देन लीवोनॉर्जेस्ट्रिल। तो लेकिन आफ्टर ओवुलेशन जो है ना ये दोनों ओरल जो है ना ये इनफेक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है BMI का और वेट का क्या इफेक्ट है। तो कॉपर T पे कोई इफेक्ट नहीं है, अलबत्ता लीवोनॉर्जेस्ट्रिल जो है ना ये मोर देन 70 kg या 26 से भी ज़्यादा BMI है तो ये इफेक्ट हो जाता है। ड्रग इंट्रैक्शन, वो कह रहे हैं कि इंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स जो पेशेंट लेते हैं ना, तो उससे दोनों जो ओरल है ना एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, उनकी जो है ना इफेक्टिवनेस रिड्यूस होती है। अलबत्ता जो है ना कॉपर T की जो है ना वो कॉपर T की इफेक्टिवनेस कम नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर प्रोजेस्टेरोन 5 डेज़ आफ्टर आपने UPA लिए हैं, या फिर आप 7 डे बिफोर भी ले रहे हैं, तो भी UPA की इफेक्टिवनेस कम होती है। नेक्स्ट आ जाती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉपर T की कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम ही है, अलबत्ता UPA जो है ना वो सीवियर एस्थमा जो कि ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पे कंट्रोल है, उसमें नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग में क्या एडवाइस है। तो कॉपर T का रिस्क होता है परफोरेशन का, और UPA के साथ वो कह रहे हैं कि आपने 1 वीक तक या तो मिल्क एक्सप्रेस करना या डिस्कार्ड कर देना। और लीवोनॉर्जेस्ट्रिल जो है ना उसके साथ कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है इन्फेंट के ऊपर, यानी आप ये दे सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। मेथड जो होता है ना उसमें कॉपर T जो होता है ना वो 5 डेज़ आफ्टर फर्स्ट उपसी, 5 डे आफ्टर डेट ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, और मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। जो UPA है ये 96 to 120 आवर्स, और ये फर्स्ट लाइन ओरल एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। आफ्टर ओवुलेशन जो है ना ये ओरल वाले इनफेक्टिव हो जाते हैं। और सेक्सुअल असॉल्ट में भी आपने पेशेंट को ये सारे मेथड जो है ना वो ऑफर करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है ओरल है। ओरल में वो कह रहे हैं कि कैन टेक उपसी जो है ना अर्लियर इन द साइकिल और विद इन 5 डेज़ जो है ना वो हो जाए। ठीक है, ओरल डू नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी नॉट एसोसिएटेड विद फीटल एबनॉर्मलिटी, ये फीटल एबनॉर्मलिटी नहीं कराते। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि मोर देन 1 साइकिल में भी आप ओरल ले सकते हैं कि नहीं ले। वो कह रहे हैं हाँ, कैन टेक ओरल एमरजेंसी, वो दोनों ही आप ले सकते हैं अगेन इन द सेम साइकिल, लेकिन आपने जो है ना नॉट टेक फॉलोइंग 5 डे आफ्टर। UPA के 5 दिन के बाद जो है ना वो लीवोनॉर्जेस्ट्रिल नहीं देनी। ठीक है, और UPA जो है ना वो लेस इफेक्टिव 7 डे आफ्टर लीवोनॉर्जेस्ट्रिल। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है कि फ्यूचर प्रेगनेंसी में के बारे में क्या एडवाइस है। तो वो कह रहे हैं कॉपर्टी जो आप इसको ऑनगोइंग कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जो ओरल है ना उनके बारे में वो ऑनगोइंग कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड नहीं करते। लीवोनॉर्जेस्ट्रिल में आपने इमीडिएट जो है ना रूटीन कॉन्ट्रासेप्शन स्टार्ट कर लेनी है। अलबत्ता जो यूपी है ना उसमें आपने 5 डे आफ्टर जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्शन रूटीन स्टार्ट करनी है। और जो है ना क्योंकि ये उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देती है। और इसके अलावा आपने 5 डेज़ तक जो है ना वो कॉन्डम या सेक्शुअल एब्स्टिनेंस करनी है। थैंक यू।